ओम शांति। आज 24 मई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। आज की मुरली से प्रश्न है, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर है नाम रूप की। ये बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है, यही इस संगम युग की श्रेष्ठ पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? देही अभिमानी होकर किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। द्वापर कलयुग देह अभिमान के वश होकर रहे तो सतयुग त्रेता देही अभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा है। अब ये शरीर बुढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। ये चेंज करना है। जैसे सर्प का मिसाल है, तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप, जो सदैव आत्म अभिमानी है। जो सदैव आत्म अभिमानी है वही आकर के तो बच्चों को भी आत्म अभिमानी बनाएंगे। वह कभी देह अभिमानी बनते नहीं, बल एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि ये शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता। शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा के शरीर से भी कोई लगाव नहीं रहता। लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते हैं ये तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कहे, याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, ये तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है।
परंतु ये नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशस वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई भी बन न सके। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन न सके। फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं बहुत जन्म के जन्म के भी अंत में आता हूँ। यह पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी को किसी मनुष्य को पता नहीं है। बाबा कहे देवी देवताओं की बायोग्राफी का भी किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं, परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। यह भी समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनास्टी नहीं। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है। फिर ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला कौन है? हाँ, ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में चहचटा यानी भपका बहुत हो जाता है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं, वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तब अथाह धन था। बाप याद दिलाते हैं, परंतु पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। सब नहीं लेते हैं, है सिर्फ 84 जन्म। वह फिर कह देते हैं 84 लाख जन्म। दुनिया में मनुष्य कह देते 84 लाख जन्म। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष का ड्रामा। तो यह हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है। वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं, जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। बाबा के पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? किससे जीवन मुक्ति मिलती है? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंध में है, पतित है, फिर पावन बनना है। यह है सेकंड की बात। बाबा कहे ये तो सेकंड की बात है। ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो।
वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हम फलाना मिनिस्टर है, यह है। वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन से पाठ बजाती है। ये भूल जाते हैं, नहीं तो आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है। कोई क्या बनते हैं। बाप समझाते हैं, अभी ये पुरानी दुनिया बदल नहीं बननी है। अभी ये पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़ीभूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र के नॉलेज को समझना है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होती नहीं। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो। यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यह बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परम पिता ही सिखलाएगा। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। वह है परम धाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलावा बहुत है। वह सब है मनुष्य मत। इन शास्त्रों में सारी है मनुष्य मत। अब मनुष्य को चाहिए ईश्वरीय मत। सदगति के लिए तो चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत श्रीमत। श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना। ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हो। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य देवाला मारते हैं। इंसॉल्वेंट माना एकदम तामसिक हो जाती है तो मनुष्य देवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थी यानी संपूर्ण थी, वो इस समय इंसॉल्वेंट है। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वो लॉक किसने लगाया? बुद्धि को ताला किसने लगाया? गोदरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता को खंडन किया है। भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, जो अभी फिर से बन रहा है। ये उल्टा झाड़ है। इनका बीज ऊपर में है, उसको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना। बाप समझाते हैं, मैं वृक्षपति आता हूं तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उच्च बन जाते हैं। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता है। वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो।
बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है। तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो। अभी बाप समझाते हैं, सतो प्रधान बनना है, इसीलिए माम एकम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है, ज्ञान सभी को देना है, बाप एक ही है, ये परिचय जरूर सबको देना है। सब ब्रदर्स है, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। बल कहते भी है हिंदू मुसलमान भाई भाई है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा कहती राइट है, सब ब्रदर्स का बाप एक है। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को। बड़े बाबा आकर के सबको वर्षा देते हैं। वह आते भी भारत में हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब आया था ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते हैं, परंतु वह है कौन? रावण जिसको जलाया वो है कौन? क्यों जलाते हैं? कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते, इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्कर में आकर गाली देते हैं। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कण कण में कह दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की ग्लानि करते कितनी पापात्माएं बन गए हैं। रावण राज्य है ना, यह भी तुम जानते हो। इस समय सब भक्तियां हैं। सबकी सदगति करने वाला कौन है? सबकी सदगति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है। 5 विकार हर एक में है। विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी है संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते ये भूल है। पहले पहले तो अपने को आत्मनिश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डिनेस्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण हो ना। सबसे ऊपर में है शिव बाबा। भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें न ब्राह्मणों की चोटी है, न चोटियां ब्राह्मणों का बाप है। न चोटी है न चोटियां है, अर्थात न ब्राह्मण है न ब्राह्मणों का बाप है। अर्थ कुछ नहीं समझते। त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी तो ये कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवर का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है। उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। सत्यमेव जयती माना विजय। सब खीर खंड हो रहते हैं, लून पानी नहीं रहते हैं। सतयुग में कोई भी लून पानी नहीं होते हैं। रावण राज्य में लून पानी, राम राज्य में खीर खंड हो जाते हैं। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। 1-2 को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है।
ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो, ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हैं, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। सतगुरु तो एक ही सदगति करने वाला सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। वही बाप सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है, जो आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट, सबसे खीर खंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी है, पास हुए पड़े हैं, तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। आज का स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। जिसने राज को समझ लिया वो हर बात समझते हुए मुस्कुराता है, साक्षी हो जाता है। लेकिन जो नहीं समझता है वो छोटी छोटी बातों में भी क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और फिर नाराज हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।